हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.104 पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुन लें। एन एल्यूमिनियम वायर इज वाउंड ऑन अ पीस ऑफ कॉर्क ऑफ मास m कॉर्क। द डेंसिटी रो कॉर्क, रो एल्यूमिनियम एंड रो w of cork, aluminium and water are 0.5 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube, 2.7 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube, and 1 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube respectively. The minimum mass m aluminium of the wire that should be wound on the cork so that the cork with the wire is completely submerged in water is approximately। 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको सही ऑप्शन पिक करना। अब ध्यान दें क्या क्वेश्चन है, इसको समझें। एक कॉर्क के पीस को वाटर में रखा गया तो आप समझ सकते हैं कि डेंसिटी कम होने के कारण ये कुछ पार्ट बाहर और कुछ पार्ट डूब के तैरेगा। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एल्यूमिनियम के वायर को कितना अमाउंट इसमें लपेट दिया जाए ताकि जब इसे वाटर पर रखा जाए तो ये कंप्लीटली सबमर्ज होके तैरे। तो ध्यान दें, एक सिंपल केस है, सिंपल प्रॉब्लम है और फ्लोटेशन के कंसेप्ट से इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या स्टेप्स होंगे, एक बार उस पे आए। मान लीजिए इस टैंक में कुछ वाटर प्रेजेंट है और इसमें मैं इस कॉर्क को, जिसमें एल्यूमिनियम के तार को लपेट दिया गया है, डिप कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि इसे कंप्लीटली पानी में डुबाना है। तो मैं इस तरह का पिक्चर बनाऊंगा जिससे ये कंप्लीटली डूबा हुआ दिखे। मैंने इस पोजीशन पर इस कॉर्क को शो कर दिया है। मान लीजिए जो एल्यूमिनियम वायर इसमें लपेटा गया है उसका मास m एल्यूमिनियम है। जो जो कंडीशंस दी गई हैं पहले आप उन्हें सुन लें। इस पूरी प्रॉब्लम में कॉर्क का मास m कॉर्क लिखा गया है और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जब आंसर निकालेंगे तो m कॉर्क के टर्म में ही आंसर दिए हुए हैं। यानी जो मास एल्यूमिनियम वायर का जो आप इस पर लपेटेंगे उसका मास आपको कॉर्क के मास m कॉर्क के टर्म में देना है। सो मान लीजिए एल्यूमिनियम का जो अमाउंट इसमें लपेटा जाएगा वो m एल्यूमिनियम है और फिर ये कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएगा। तो अदर प्रॉब्लम्स की तरह इक्विलिब्रियम के इस प्रॉब्लम को भी डायनेमिक्स लगा के सॉल्व किया जा सकता है। आप ये समझ सकते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम में है ये कॉर्क तो इस पर लगने वाले नेट फोर्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। सो अगर मैं इस पर लगने वाले सभी फोर्सेस को कंसिडर करूं तो किस तरह का इक्वेशन लिखा जाएगा, आप उस पर आए। सबसे पहले इस कॉर्क के वेट को, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा है, लिखा जाएगा m कॉर्क इंटू g। और अगर इसमें m एल्यूमिनियम इतना मास वायर लपेटा गया है एल्यूमिनियम का तो मैं इसी में उस वेट को भी एड ऑन कर दे रहा हूं, ये होगा m एल्यूमिनियम इंटू g। यानी इतना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा। और चूंकि ये ऑब्जेक्ट कंप्लीटली वाटर के इनसाइड है तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से इसमें अपथ्रस्ट भी लगेगा। हम जानते हैं कि अपथ्रस्ट का वैल्यू उस लिक्विड के वेट के बराबर होता है जिसे ये बॉडी डिस्प्लेस करेगी इस लिक्विड में एंटर करने के बाद। सो उस अपथ्रस्ट फोर्स को मैं कुछ इस वैल्यू से प्रेजेंट करूंगा। आप ध्यान दें, ये होगा इस कॉर्क का टोटल वॉल्यूम V प्लस जो एल्यूमिनियम हमने इसमें लपेटा है उसके वॉल्यूम को भी कंसिडर कर लेते हैं। हम जानते हैं कि कॉर्क के वॉल्यूम और एल्यूमिनियम के वॉल्यूम दोनों को कंसिडर किया जाना चाहिए क्योंकि स्पेस दोनों ऑक्यूपाई करेंगे। इनटू डेंसिटी लिक्विड की ली जाएगी क्योंकि हम जानते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल से कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है अपथ्रस्ट का वैल्यू। अपने थ्योरी लेक्चर में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिटेल में पढ़ाते हैं तो वहां स्टूडेंट्स को ये बात बताते हैं कि अगर आपको किसी बॉडी पर लगने वाले अपथ्रस्ट को कंसिडर करना है तो आप कुछ समय के लिए ये कंसिडर कर लें कि जो ऑब्जेक्ट है वो पानी का बना हुआ है, उस लिक्विड का बना हुआ है जिसमें आपने उसे डिप किया है और आप उस लिक्विड का वेट लिख दें। यानी कि मैं इस एल्यूमिनियम और कॉर्क के टोटल वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम लिख के लिक्विड यानी वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसा करने से ये जो टोटल मास आएगा वो वाटर का मास होगा। किस वाटर का, इसको समझें। अगर ये कंप्लीट कॉर्क और जो एल्यूमिनियम इसमें लिपटा है, अगर वो एल्यूमिनियम और कॉर्क ना होके पानी होता
तो उसका वेट कितना होता, ये मैंने वो लिख दिया है, ये मास में लिख चुका हूं और एक ग्रेविटी का टर्म लिख के ये वेट बन जाए। यहां पर ध्यान दें कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले थ्रस्ट को लिखते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का नहीं बना है, उस लिक्विड का बना है। यानी अगर ये कॉर्क और एल्यूमिनियम की जगह वाटर होता तो इसका वेट हमने सिंपली कैलकुलेट कर लिया, जितना वेट इसका होगा उतना ही अब थ्रस्ट इस बॉडी पर लगेगा। सो ये है कॉर्क और एल्यूमिनियम का एक्चुअल वेट, और ये वो वेट है जो उस वाटर का है जो इतने ही वॉल्यूम कॉर्क और एल्यूमिनियम को मिला के कैलकुलेट हुआ है के बराबर वाटर को लेके बना है। सो ये फोर्स लगेगा थ्रस्ट के रूप में और ये होगा एक्चुअल वेट। और इक्विलिब्रियम के लिए हम जानते हैं नेट फोर्स को 0 होना चाहिए। सो क्या इक्वेशन बनेगी उसको समझें। अपवर्ड डायरेक्शन को अगर मैं J कंसिडर करूं तो नेट फोर्स को मैं लिख पाऊंगा V ऑफ कॉर्क प्लस V ऑफ एल्यूमिनियम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी J कैप प्लस M ऑफ कॉर्क ग्रेविटी प्लस M ऑफ एल्यूमिनियम ग्रेविटी इंटू माइनस J कैप। और इक्विलिब्रियम के लिए इसको मैं नल वेक्टर से कंपेयर करूंगा। सो नल वेक्टर को 0 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 K कैप मान सकते हैं। और अब अगर बोथ साइड J वेक्टर के कोफिशिएंट कंपेयर किए जाएं तो आप जानते हैं कि नल वेक्टर को 0 J कैप माना जा सकता है। सो कंपैरिजन से ये कोफिशिएंट प्लस ये कोफिशिएंट विद माइनस साइन इक्वल टू 0 होगा। सो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूं कोफिशिएंट कंपैरिजन के बाद तो ये बनेगा V कॉर्क प्लस V एल्यूमिनियम, जिसे मैं लिख रहा हूं M कॉर्क अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉर्क प्लस M एल्यूमिनियम अपॉन डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, और आउटसाइड टर्म के रूप में है डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी। और इसे मैं इक्वेट करूंगा इस टर्म से, क्योंकि ये माइनस में है तो आप जानते हैं उस साइड जाके ये प्लस हो जाएगा। सो ये टर्म बनेगा M ऑफ कॉर्क प्लस M ऑफ एल्यूमिनियम इंटू ग्रेविटी। और अब अगर इसे सॉल्व किया जाए तो ग्रेविटी का टर्म कैंसिल करने के बाद M एल्यूमिनियम के लिए ये एक्सप्रेशन कैसा बनेगा इस पर ध्यान दें। ये होगा M एल्यूमिनियम और माइनस इस टर्म को हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो इसे लिखा जाएगा M एल्यूमिनियम अपॉन डेंसिटी एल्यूमिनियम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू M कॉर्क को लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद टर्म बनेगा M कॉर्क अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉर्क इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस मास ऑफ कॉर्क। यानी ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा एल्यूमिनियम के मास को एक तरफ और कॉर्क के मास को एक तरफ करने के बाद। और अब अगर इसे सॉल्व करके फाइनल आंसर लिखा जाए तो हमें इक्वेशन मिलेगी M एल्यूमिनियम 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, जो कि गिवन है 1000 और 2700, और ये इक्वल होगा मास ऑफ कॉर्क इनटू ब्रैकेट टर्म में क्या मिलेगा ध्यान दें, ये होगा डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉर्क, यानी कि 1000 अपॉन 500 दिया था शायद, यस ये 500 है -1, कुछ इस तरह की इक्वेशन हमें मिलेगी। और अब एक लाइन इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देखें। इस लाइन को मैं यहां से हटा रहा हूं, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये बनेगा M एल्यूमिनियम इंटू 1700 अपॉन 2700 इक्वल टू मास ऑफ कॉर्क इंटू ये टर्म बनेगा 1। आप समझ सकते हैं ये 2 और -1 यानी 1 हो चुका है। सो एल्यूमिनियम का मास कैलकुलेट हो जाएगा कॉर्क के मास के टर्म में कुछ इस तरह से, ध्यान देते रहे। ये होगा M ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू M ऑफ कॉर्क इंटू 27 अपॉन 17, 0 कैंसिल कर दिए गए हैं और अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालने को बोला गया है। सो अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो ये बनेगा 17 बन जाए 17 और 10 रिमाइंडर के साथ ये बनेगा 17 6 जा 102, तो 6 लिया जा सकता है अप्रोक्सीमेटली, और ऑप्शन डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक ही दिए गए हैं। सो ये होगा 1.6 M ऑफ कॉर्क, यानी कि एल्यूमिनियम का मास 1.6 टाइम्स होना चाहिए कॉर्क के मास के। अगर इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई कराते हैं तो फ्लोटिंग की जो कंडीशन इस क्वेश्चन में डिमांड की गई है वैसा हो पाएगा। यानी कि इस कॉर्क को कंप्लीटली वाटर में अगर सबमर्ज करके तैराना है तो उसमें कॉर्क के मास के 1.6 टाइम्स एल्यूमिनियम वायर को लपेटना होगा। इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।